Hello students, welcome to you my YouTube channel MK Math Study। तो आज हम लोग का टॉपिक है द्विघात समीकरण। क्या टॉपिक है? द्विघात समीकरण। ठीक, द्विघात समीकरण में हम लोग आज द्विघात समीकरण की पहचान करेंगे। द्विघात समीकरण कौन होता है इसकी आज हम लोग पहचान करेंगे। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण जो होता है, द्विघात समीकरण जो होता है इसका रूप जो होता है, रूप यह ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होता है, जहां a, b और c ये अचर पद हैं तथा x क्या है? चर पद है। तो इस रूप में जो भी समीकरण दिखाई देगा उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो चलिए इसमें से पहचान करते हैं, इस आपको प्रश्न में पहचान करते हैं कि कौन द्विघात समीकरण होगा। तो शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न जो हमारा दिया हुआ है 6x² प्लस 4x, 6x² प्लस 4x बराबर 0। तब देखते हैं कि यह द्विघात समीकरण के रूप का है कि नहीं। क्योंकि यहाँ पे 6 जो है यह क्या है? अचर पद है। तो इसका ओरिजिनल फॉर्म जो होगा ये क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। अब प्लस में क्या है? 4x बराबर में 0। क्योंकि ये जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया तो हमें इस रूप का नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c का ये फॉर्म है, इस रूप में यह नहीं मिला। अतः यह मेरा द्विघात समीकरण नहीं होगा। ये मेरा द्विघात समीकरण नहीं होगा, ये नहीं है। समझ गए ना? क्योंकि ये इस रूप का नहीं है इसीलिए द्विघात समीकरण नहीं है। अब दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? ax² प्लस bx माइनस c बराबर 0। यहाँ पे क्या लिखा है कि a डज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि a अगर 0 के बराबर हो जाएगा, a अगर 0 के बराबर हो जाएगा तब यहाँ पे अगर हम 0 गुने x² प्लस bx माइनस c अगर लिखेंगे तो यह हमारा 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हमें मिलेगा bx माइनस c बराबर 0। तो चूंकि इसमें x² का फॉर्म नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए यहाँ पे क्या कर दिया है? a डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब a 0 को छोड़कर बाकी कुछ भी हो सकता है। अतः यह जो हमें दिखाई दे रहा है यह इस फॉर्म में दिखाई दे रहा है। अतः यह क्या है? यह एक द्विघात समीकरण है। ये द्विघात समीकरण है। ठीक, अब चलते हैं अब हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न यहाँ पर है। तीसरा प्रश्न क्या है? x इंटू x प्लस 3 इक्वल टू x²। प्रश्न क्या है? x इंटू x प्लस 3 इक्वल टू x²। अब यहाँ पे क्या है? तो इसको हम लोग गुना करेंगे, x को x प्लस 3 में गुना करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, तब हम निर्णय निकालेंगे कि यह जो मेरा है द्विघात समीकरण है या नहीं। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो हम x से x में गुना करेंगे तो यह मुझे मिलेगा x² और x को प्लस 3 में गुना करेंगे तो यह मुझे मिलेगा 3x बराबर में क्या है? x²। ठीक, अब देखेंगे बराबर के इस साइड में ये प्लस में है x² और इस साइड में ये भी है प्लस में x², तो ये मेरा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। कट जाने के परिणाम उपरांत हमें क्या मिलेगा? 3x बराबर यहाँ पे 0। क्योंकि 3x बराबर 0 यह इस रूप का नहीं है, इसमें कहीं स्क्वायर नहीं है। ठीक, तो इस रूप का नहीं है तो यह भी द्विघात समीकरण नहीं होगा, ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, हम लोग चौथे प्रश्न की ओर किधर आते हैं? चौथे प्रश्न की ओर। और चौथे प्रश्न को भी गौर से देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा है? x माइनस 2
इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 5 है। x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 5। तो चलिए इसको बना के देखते हैं, सब देखते हैं कि ये मेरा द्विघात समीकरण है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों पदों को आपस में गुना कर लेंगे। इन दोनों पदों को क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। तो गुना करेंगे तो x में x से गुना होगा तो ये क्या परिणाम मिलेगा, x², और x से प्लस 2 में गुना होगा तो ये क्या मिलेगा, 2x। फिर -2 से x में गुना होगा तो ये लिखेगा -2x, और -2 में +2 से गुना होगा तो ये मिलेगा मुझे 4, और बराबर में क्या है, 5। अब देखिए तो ये प्लस में है, ये माइनस में कट गया तो हमें यहाँ पर क्या मिला, x² + 4 = 5। इस साइड में लेके आएंगे तो x² + 4 - 5 बराबर 0, तो x² - 1 बराबर 0। अब हमें यहाँ पर गुणनफल गुना के रूप में क्या प्राप्त हुआ, तो x² - 1 = 0। x² है, क्या है, x² है, तो x² है तो ये द्विघात समीकरण के फॉर्म का है। चाहे ये दो ही पदों में है, उससे क्या मतलब है, स्क्वायर होना चाहिए। किसी एक पद पर चर पर स्क्वायर होना चाहिए तो वो मेरा द्विघात समीकरण का रूप होता है। अतः यह द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण क्या है -4x² क्या है, x³ - 4x² - x + 2 बराबर, यहाँ पे देखिएगा 2 - x के होल स्क्वायर है ना, 2 - x के क्या है, होल स्क्वायर। तो इसे फॉर्मूले पर पहले तोड़ेंगे, इसे क्या करेंगे, फॉर्मूले पर तोड़ेंगे। तो a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद होगा, a - b का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है आपको याद होगा, a² - 2ab प्लस में क्या होता है, b²। तो इसी फॉर्मूले पर हम लोग इसे तोड़ेंगे। तो चलिए इसे लिखते हैं, a² मतलब a की जगह क्या है, 2, तो 2 के स्क्वायर -2 × a की जगह पर है 2, और × b की जगह पर क्या है, x, और फिर प्लस में b² मतलब क्या चीज, x²। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, x³ - 4x² - x + 2 = 4 - 4x + x²। इस सब को एक साइड में लेके आते हैं तब हमें समीकरण की प्राप्ति होगी। एक साइड लाते हैं तो ये क्या है, x³ - 4x² - x + 2, आइए इधर आ जाएगा, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में x², ये माइनस में इधर आएगा प्लस में 4x, और ये माइनस में 4 = 0। सॉल्व कीजिए, ये मुझे मिलेगा x³ माइनस में 4x² और माइनस में एक और x² तो माइनस में 5x², माइनस में x और प्लस में 4x तो प्लस में 3x, और प्लस में 2 और माइनस में 4 तो माइनस में 2 = 0। क्योंकि अब हमें यहाँ पर ये चीज प्राप्त हो गया, अंतिम रूप से हमें ये चीज प्राप्त हुआ। तो इसमें देखते हैं तो चर पद कहाँ है, यहाँ पे और यहाँ पे। हमें चर पद को ही गौर से देखने हैं। अभी इसका पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, इसका पावर क्या है, 2 है, इसका पावर क्या है, 3 है। तो अधिकतम पावर कितना हो गया, 3 हो गया। तो जब अधिकतम पावर 3 हो जाएगा तो वह द्विघात समीकरण नहीं है, वह द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात में 2 घात होने चाहिए, जबकि यहाँ पर कितना घात है, 3 घात है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक, छठे नंबर प्रश्न पे हम लोग आते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x × x + 1 + 7 = x + 2 × x - 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, सॉल्व करने के उपरांत देखेंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो सॉल्व करने की क्रिया में सबसे पहले इसको गुना करते हैं, x को x के साथ गुना करेंगे तो क्या आएगा, x², x को +1 के साथ गुना करेंगे तो क्या आएगा, x आएगा। आई बाहर में +7 है, ये लिखा जाएगा, 7 है ही लिखा गया। अब आइए यहाँ पे क्या है, x + 2 × x - 2। क्योंकि हम लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं कि a + b × a - b बराबर a² - b² होता है। तो बस इसी फॉर्मूले पे इसको विकसित करते हैं तो हमारे यहाँ क्या मिलेगा, x² - 4। ठीक है,
अब क्या करेंगे, देखिए बराबर के इस साइड में देखिए, बराबर के इस साइड में देखिए, इसको इस साइड में लेकर चले आइए, एक साइड में लेकर चले आइए इसे, तब हम लोग इसे देखेंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। अब क्या करेंगे, तो देखिए ये माइनस में प्लस में कट गया, तो हमें क्या मिल गया, x आए प्लस 7 और प्लस 4 प्लस 11 बराबर 0। चूंकि यह इसमें ये जो हमें प्राप्त हुआ, इसमें x चर है और 11 अचर है, चर का पावर कुछ नहीं है, पावर 1 है, तो पावर 1 होने से ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, यहाँ पावर 2 होना चाहिए था, तब ये द्विघात समीकरण होता। तो इसका आंसर लिखेंगे कि यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। अब चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं, तो देख यहीं पर हम लोग इसका आंसर ले लेंगे। जब चर पद बाटा में आ जाए, जब चर पद बाटा में आ जाए, कहीं कटने वाला नहीं हो, तब हम ये सीधे सीधे कह देंगे ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये 7 नंबर का ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 8 पर, इसकी पहचान करते हैं कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो चलिए देखते हैं, इसको भी फॉर्मूला तोड़ेंगे, a - b का होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, और इसे हम लोग देखते हैं कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले इसे फॉर्मूले पर तोड़ेंगे, तो a स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 4x आप प्लस b स्क्वायर मतलब क्या हो गया 4, आप प्लस में 2 है, इक्वल टू में 2x माइनस 3 है, तो ये हो गया x स्क्वायर। फिर सबको एक साइड में लेके आएंगे, माइनस में 4x प्लस में 4 और प्लस में 2 तो प्लस में 6 और माइनस में 2x और प्लस में 3 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 2x तो माइनस में 6x प्लस में 6 प्लस में 3 तो प्लस में 9 इक्वल टू 0। अब इसे देखेंगे कि क्या यह द्विघात समीकरण के रूप में है या नहीं। तो इसमें देखेंगे चर पद यहाँ पे है और चर पद यहाँ पे है, इसका पावर कितना है कुछ नहीं तो 1, इसका पावर कितना है 2, तो अधिक का पावर कितना मिलेगा मुझे 2। इस प्रकार से कह सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आज इस वीडियो में द्विघात समीकरण की पहचान को देखा, और अब अगले वीडियो में इससे और आगे के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय।